आज सुबह के इस आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। कितने लोग आज पहली बार आए हैं ना? तो ऊपर कर सकते हैं। आपका स्वागत है बहन। पीछे कुछ भाई है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मैं विवियन को अनुरोध करूंगा, विवियन अगर आके बाइबल घोषणा में आप हमारी अगुवाई कर सकते हो। आए घोषणा करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरी भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। हम पिछले कुछ हफ्तों से ज्योति के बारे में देख रहे हैं। थक गए और ज्योति 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 सुन सुन के हमने पहले देखा कि कैसे हम अंधकार में थे। हमने देखा कि कैसे आज जैसे जियो भैया बता रहे थे मेफीबोशेत के बारे में, कि जब दाऊद के पास वो जाता है, वो बोलता है मैं मरे हुए कुत्ते की तरह हूं। हमारी आत्मिक अवस्था एक समय में वैसे ही थी। हम एक मरे हुए कुत्ते की तरह, एक सुअर की तरह थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर का दुश्मन थे। और जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे तब यीशु मसीह आके अपनी जान हमारे लिए सूली पे चढ़ा देता है। जब हम पापी ही थे तब यीशु हमें पाप से बचाता है। हमारे कठोर हृदय, आई थिंक विक्टर था जो कि आज बोला कि हमारे कठोर हृदय को बदल के प्रभु एक मांस का हृदय हमें देता है। हमारा मन जो कि परमेश्वर का दुश्मन था, उस मन को बदल के एक नया मन हमें देता है। जो नया मन अभी परमेश्वर का दुश्मन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के बातों के लिए इच्छुक है, जो कि खुदा को देखता है और बोलता है खुदा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। ये सब हमारे साथ हुआ है। और मुझे पता है कि हम में से हर किसी की गवाही अगर मैं पूछूंगा, अलग अलग गवाहियां आप दोगे। जहां पे एक समय था जब आपका जिंदगी और कुछ था, लेकिन आज जब आप आपकी जिंदगी में देखते हो तो बहुत कुछ बदल गया है। और बीच में अगर कुछ हुआ है तो वो क्रूस था जो हुआ था। बीच में क्रूस हुआ है, बीच में आपका मुठभेड़ हुआ कभी ना कभी उस जिंदा परमेश्वर के साथ। आपका एक मुठभेड़ हुआ उस यीशु के साथ, और उस दिन आपकी जिंदगी बदल गई। और प्रभु बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें अंधकार से ज्योति तक इसके लिए नहीं आया हूं ताकि तुम स्वर्ग पे पहुंचो। मैं चाहता हूं कि जब तक तुम इस पृथ्वी में हो तुम ज्योति में चलो। और इसके लिए मैं मेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता हूं। मैं मेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दूंगा ताकि तुम एक साफ अंतःकरण के साथ इस पृथ्वी में चलो। मैं एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दूंगा ताकि मेरी जो इच्छा है तुम्हारी जिंदगी में, मेरा जो हित है तुम्हारी जिंदगी में, वो पूरा हो। पिछले रविवार हमने देखा कि परमेश्वर का हित वो इस संसार को बनाने से पहले से हमारे लिए है। वो बोलता है कि इस ब्रह्मांड को बनाया उसके पहले मैं तुम्हें जानता था। इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया उसके पहले मैं तुम्हें नाम से जानता था। आप इधर बैठे हो वो इसके लिए बैठे नहीं हो क्योंकि मुझे सुनने आए हो। मुझे सुनने तो कोई नहीं आया है, लेकिन आप इधर बैठे हो इसके लिए क्योंकि कहीं ना कहीं उस परमेश्वर की बुलाहट आपके जिंदगी में है। आप उसके स्पर्श के लिए इधर आए हो, उससे मिलने के लिए आए हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक खालीपन है, कहीं ना कहीं आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ अर्थ ढूंढ रहे हो।
और वो अर्थ आपको दुनिया नहीं दे पाई, इसके लिए आप इधर बैठे हो। आज का मेरा जो शीर्षक है वो ये है कि प्रभु हमें बोलता है कि एक साफ अंतःकरण के साथ मेरे सामने चलो। प्रभु हमें बोलता है कि अपना क्रूस लेके मेरे पीछे पीछे रोज आओ, अपनी इच्छा को ना बोलो और मेरी इच्छा जो तुम्हारे लिए है उसको रोज हां बोलो। और ये सब अगर तुम करते हो तो तुम दुनिया की ज्योति हो। हम अंधकार में थे, प्रभु में बोलता है कि एक समय था जब तुम अंधकार में थे, मैं तुम्हें ज्योति की ओर लेके आया हूं। लेकिन अब जब तुम्हें ज्योति की ओर लेके आया हूं, ज्योति में चलो सबसे पहले, लेकिन दुनिया की भी ज्योति बनो। यीशु बोलता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक मैं दुनिया की ज्योति हूं, लेकिन मैं कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारे साथ हूं। यीशु उसके शिष्यों को बोला कि मैं कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारे साथ हूं, लेकिन उसके बाद दुनिया की ज्योति तुम हो। और आज का ये शीर्षक है मेरा कि दुनिया की ज्योति हम में है। किसको बोलता है यीशु? किसको बोलता है यीशु कि तुम दुनिया की ज्योति हो? उसके शिष्यों को बोलता है। आप अगर मत्ती 5 उसका 14 और 16 देखोगे, कोई पढ़ सकता है भूमि? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। 16 उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम दुनिया के ज्योति हो, तुम दुनिया के ज्योति हो। पहले यीशु शुरू करता है ये बोल के कि मैं दुनिया की ज्योति हूं, लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि तुम दुनिया के ज्योति हो। तुम जो हारे हुए हो, तुम जो कुचले हुए हो, तुम जो अपने आप को बहुत अभागा समझते हो, तुम जो रो रो के आते हो, तुम दुनिया के ज्योति हो। किसको बोलता है? ये हर किसी को नहीं बोलता। आप अगर वो कलम पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो उसके पहले लिखा है कि बहुत भीड़ थी वहां पे, लेकिन यीशु अलग हो जाता है भीड़ से और उसके शिष्य उसके पास आते हैं, उसके चेले उसके पास आते हैं और उन चेलों को बोलता है कि तुम दुनिया के ज्योति हो। ऐसे कौन सी योग्यता थी भाई उन शिष्यों की? कौन सी योग्यता थी? क्या कर दिया था उन्होंने? कुछ क्वालिफिकेशन? यीशु इतना बड़ा खिताब देता है उनको कि भाई तुम दुनिया के ज्योति हो। भूमि तुम दुनिया के ज्योति हो। भूमि ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। नितिका तुम दुनिया के ज्योति हो, कुछ तो किया होगा ना नितिका ने, कि एक समय था तुम अंधकार थे। आज अगर यीशु खिताब दे रहा है कि तुम दुनिया के ज्योति हो, और ये बात यीशु उसकी सेवकाई के आखिरी में नहीं करता। जब चलो कि 3 साल तुम मेरे पीछे पीछे चले हो, अब तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब तुम दुनिया के ज्योति हो। नहीं, उसके सेवकाई के शुरुआत में उनको बोल रहा है कि अब तुम दुनिया के ज्योति हो। और किसको बोल रहा है पता है? उस पतरस को बोलता है, जो पतरस 3 बार उसको अस्वीकार करता है। उस याकूब और उस यूहन्ना को बोलता है, जो लड़ते हैं और बोलते हैं कि यीशु हमें ना तू थोड़ा सा नेपोटिज्म करना हमारे साथ, हमें थोड़ा सा प्रीमियम सीटिंग देना, हमें जनरल सीटिंग इकोनॉमी में नहीं बैठना है, हमें फर्स्ट क्लास सीटिंग चाहिए स्वर्ग में। देखना अगर राइट और लेफ्ट हमारे लिए रिजर्व हो जाए तो मजा आ जाएगा। उन शिष्यों के बारे में बोलता है जो सारे के सारे उसको छोड़ के चले गए थे क्रूस पे। सिर्फ यूहन्ना एक खड़ा था, बाकी सारे के सारे उसको छोड़ के चले जाते हैं। और इन लोगों के बारे में यीशु बोलता है कि तुम दुनिया के ज्योति हो। ये सारे शिष्य बार बार गिरते हैं उनकी जिंदगी में, बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बोलता है कि तुम दुनिया के ज्योति हो। पता है क्यों? क्योंकि इस घटना के जस्ट पहले आप अगर लूका में देखोगे, शायद लूका 4 में है, नहीं लूका 5 में है, तो यीशु जब उनको बुला रहा होता है ना, तो ये सारे जो इसके चेले थे, 4 चेले थे, अंद्रियास, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये सारे गए थे मच्छी पकड़ने के लिए। और पूरी रात ये लोग मेहनत करते हैं और पूरी रात इनके हाथ में एक भी मच्छी नहीं लगता है। फिर सुबह सुबह यीशु आता है
और सुबह सुबह जब यीशु आता है, यीशु उनको बोलता है, यीशु वहां पे प्रचार करता है, फिर उनको बोलता है कि देखो तुम्हारा जाल जो है, तुम फिर से जाओ और जाल डालो। और ये लोग फिर से जाते हैं और जाल डालते हैं, और इस बार बम्पर लॉटरी उनका लगता है। ऐसा लिखा है कि दो दो नाव थे वहां पे, और दोनों के दोनों नाव डूबने की हालत में आ गए थे। तो मैंने एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज किया। मैंने चैट जीपीटी को जाके पूछा कि क्या लगता है कितने मच्छी होंगे वहां पे, कितने किलो मच्छी होंगे वहां पे, है ना। कि नाव का साइज तो स्टैंडर्ड ही होगा, एक इतना बड़ा कुछ एक नाव होगा, तो नाव में ऐसे कितने मच्छी आ गए कि नाव डूबने लगा। तो चैट जीपीटी मेरे को बोला कि नाव में 1 से 2 टन मच्छी आ जाता है ना, तब नाव डूबने लगता है। 2 नाव थे तो 1 से 2 टन तो होगा ही, तब जाके नाव डूबेगा। फिर मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि चैट जीपीटी तू बता कि उस समय कौन सी मच्छी उन्होंने पकड़ा होगा। तो चैट जीपीटी ने बोला शायद तिलापिया होगा, तिलापिया मच्छी पकड़ा होगा। लोगों को भूख लगी है। फिर मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि तिलापिया मच्छी का रेट क्या चल रहा है मार्केट में। चैट जीपीटी ने बोला भाई 300 रुपए, 300 रुपए किलो, होलसेल होता है 200 रुपए में। 2 लाख से 4 लाख की मच्छी थी। एक मछुआरे के लिए 2 लाख से 4 लाख की मच्छी बहुत बड़ी बात होती है। आज भी मछुआरों को पूछो भाई तुम कितना कमाते हो, तो बोलेंगे महीने का 10,000 कमाते हैं। पतरस, अंद्रियास, याकूब, योहना की लॉटरी लगी थी वहां पे। और वहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इतना सारा मच्छी पकड़ने के बाद यीशु बोलता है अब तुम मेरे पीछे पीछे चल। और वहां पे लिखा है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की मच्छी छोड़ दिया और यीशु को बोले कि चलो यीशु, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। तूने अभी हमें बुलाया है, हम सब कुछ छोड़ के। पतरस को, किसी ना किसी को तो लगा होगा नहीं यार ये बेच के आते हैं, 10% दे देंगे यीशु को, 20% दे देंगे यीशु को, कमीशन तो देना पड़ेगा यीशु को, कंसल्टिंग फीस तो देनी पड़ेगी यीशु को। लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है लूका 5 में कि उन्होंने सारी की सारी मच्छी वहीं पे छोड़ दी, कीमत चुकाया। क्यों? क्योंकि बुलाहट थी यीशु की। यीशु के पीछे पीछे चल बैठे वो लोग। और इसके लिए यीशु उनको बोलता है कि तुम दुनिया की ज्योति हो। भले ही तुम 50 और गलतियां करोगे, लेकिन मैंने जब तुम्हें बुलाया तुमने अपने आसपास नहीं देखा। मैंने जब तुम्हें बुलाया, मैंने जब मेरी रोशनी तुम्हारे पे डाली, तुमने मेरी बुलाहट सुनी। तुमने अपने इच्छा को, अपने हित को साइड में कर लिया, मेरे हित को तुमने अपनाया। इसके लिए तुम दुनिया की ज्योति हो। हम दोस्तों काफी बार सोचते हैं कि यीशु के पीछे पीछे हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, और इसके लिए काफी बार हम ये कलीसिया में ज्योति बन जाते हैं। लेकिन इस कलीसिया के बाहर हम लोग जब जाते हैं तो अंधकार में रहते हैं। यीशु आज हमें पूछ रहा है कि क्या तुम ज्योति बनने के लिए रेडी हो? क्या तुम मेरी ज्योति बनोगे? कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अगर आज आपके जीवन का पूरा लक्ष्य पैसा है, तो आप यीशु के पीछे आओगे तो वो बदल जाएगा। वो रिश्तेदार, वो दोस्त जो आज आपको अपना मानते हैं, शायद अपना नहीं मानेंगे। आपको शायद बदनाम किया जाएगा, अलग अलग ताड़नाएं आएंगी, लेकिन उसके बावजूद यीशु आपको पूछ रहा है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरी बुलाहट तूने सुना है? क्या कीमत चुकाने के लिए तू तैयार है? क्या मेरे पीछे पीछे आएगा तू? हम काफी बार सोचते हैं कि हम अपना बहुत बड़ा नाम कर लेंगे। हम काफी बार सोचते हैं कि हम बहुत ख्याति पालेंगे इस दुनिया में अपने भरोसे। मैं ना कॉलेज में था, तो छोटा सा जगह है खड़गपुर, जहां से शुरू होता है वहीं से खत्म हो जाता है। तो ज्यादा कुछ है नहीं वहां पे, मतलब एक कॉलेज है, कॉलेज के बाद ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। एक मार्केट है, मार्केट का नाम ही गोल मार्केट है क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है वहां पे। और
हमारा वहां पे जब बिग बाजार आया, मैं तब शायद सेकेंड या थर्ड ईयर में था, हमने सोचा कि यस वी हैव फाइनली अराइव्ड, है ना, क्योंकि एक बिग बाजार आ गया। तो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स की तरह मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के थ्रू जा रहे थे ना, बड़े बड़े सवाल पूछ रहे थे कि क्या, कैसे, क्यों। तो एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों निकल पड़े और सारी जगह हम, 3-4 जगह थी घूमने के लिए। तो हम सोचे कि यार कहाँ जाएंगे, तो हम सोचे इस बार चल कब्रिस्तान चलते हैं। अरे सही में बोल रहा हूँ सही में बोल रहा हूँ, बोले, चल कब्रिस्तान चलते हैं। तो खड़गपुर की हिस्ट्री जो है काफी अलग है इन द सेंस दैट जब अंग्रेज भारत में आए थे तो कलकत्ता में उनका कैपिटल था, लेकिन उनका जो परिवार था, उनके जो परिवार के जन थे वो कलकत्ता में नहीं रहते थे, वो रहते थे खड़गपुर में। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन सारे के सारे खड़गपुर के थ्रू जाते थे, वहां का ईस्टर्न रेलवेज का वो जंक्शन था। तो आप अगर खड़गपुर के कब्रिस्तान में जाओगे तो एक देसी सेक्शन आपको मिल जाएगा, है ना, और देसी सेक्शन जैसे हमारे पिराना में है वैसे ही है, छोटे छोटे सब। लेकिन थोड़ा सा पुराना कब्रिस्तान को जाओगे तो वहां के सारे कब्र सब इतने बड़े बड़े हैं। और हियर इन लाइज द लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। यहां पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट कमांडर, यहां पे डेप्यूटी वाइसरॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्या खबर बनाते थे वो, सब इतने बड़े बड़े, सब इतने बड़े बड़े। और जितने बड़े कब्र थे उससे बड़ा घास था वहां पे, जितने बड़े कब्र थे उससे बड़ा घास था वहां पे। और मेरी जिंदगी की सबसे अहम सीख जो है मुझे वहां पे मिली थी कि दुनिया अगर इन लोगों को भूल गई, ये लोग जो कि ठाठ के साथ, एक समय था ठाठ के साथ वो लोग हमारे ऊपर राज करते थे, लोग उनको हुकुम हुकुम बोल के बुलाते थे, रुतबा था उनका, नाम था, शोहरत था। आई गॉट दैट। उनको भूल गई दुनिया, तो आप और मैं कौन से खेत की मूली है? आप और मैं कौन से खेत की मूली है? आपके रिश्तेदार आपको 4 दिन रोएंगे आपको देख के, आपके जो करीब के लोग हैं वो शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना रोएंगे, लेकिन फिर भूल जाएंगे। 2-3 साल तक शायद जाएंगे आपके कब्र में फूल चढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भूल जाएंगे। यीशु बोलता है कि मैं दाखलता हूं, तुम शाखा हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा पूछता था ये वर्ष देखे कि प्रभु तेरे बिना तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं सुबह उठता हूं, अपना काम करता हूं, नाश्ता करता हूं, काम पे जाता हूं, दोस्तों के साथ मूवी देखता हूं, मजे करता हूं, पैसा कमाता हूं। तो ऐसे क्यों बोल रहा है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो? पढ़ाई करता हूं, अपने बिजनेस में जाता हूं, तो बराबर है ना? बराबर है कि नहीं है? आप करते रहे हो इतना सब, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना? काम पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? तो यीशु ऐसे क्यों बोलता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो? वो इसके लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर तुम मेरे में नहीं है और मेरे हित के अनुसार तू काम नहीं कर रहा है, तो तू जो कर रहा है अनंतता में उसका कोई मूल्य नहीं होगा। यहीं पे तू वो करेगा, यहीं पे जल के राख हो जाएगा। लेकिन इफ यू आर नॉट इन मी, इफ यू डू नॉट अबाइड इन मी, अगर तू मेरे में नहीं है और जो काम तू कर रहा है वो मेरे हित के दायरे के बाहर है,
वो यहीं पे जल के राख हो जाएगा, दुनिया भूल जाएगी। लेकिन अगर मेरे हित के दायरे के अंदर रह के, मेरे में बस के तू कुछ कर रहा है, तो अनंत काल में तुझे उसका पुरस्कार मिलेगा। प्रभु का जो योजना है हमारे लिए, वो ये 60-70 साल का नहीं है, वो अनंत काल के लिए है। हम प्लानिंग करते हैं कि अगले 10 साल में कहां जाएंगे, हम प्लानिंग करते हैं कि मेरा पेंशन फंड कितना रहेगा, हम प्लानिंग करते हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। प्रभु जब आपको और मुझे देखता है, वो अनंतता का सोचता है कि अनंतता में इसको मैं यीशु की तरह कैसे बनाऊं, अनंतता में मैं इसको पवित्र कैसे बनाऊं, अनंतता में इसको मैं ऐसे बनाऊंगा ताकि उसको देख के मैं खुश हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रभु आपको और मुझे देख के यही सोच रहा है। तो आइए आज के शीर्षक में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस ज्योति के बारे में देखते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, अगर जैसे वो शिष्य सब छोड़ के यीशु के पीछे पीछे हो गए, वही उनका क्वालिफिकेशन था, वही उनकी योग्यता थी, और कोई योग्यता थी नहीं उनकी। और अगर आप भी वैसे ही यीशु के पीछे पीछे हो गए हो, आप यीशु को बोल रहे हो कि यीशु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, तो यीशु आज आपको बोल रहा है कि तू दुनिया की ज्योति है। लोग मुझे आज नहीं देख रहे लेकिन तुझे देख रहे हैं, तू दुनिया की ज्योति है। उस ज्योति के कुछ गुण हम लोग आज देखेंगे कि क्या है ज्योति के गुण। मैं 4 हफ्ते पहले जब आपके सामने खड़ा था तो हमने एक गुण देखा था कि ज्योति आपको आपकी वास्तविकता दिखाती है। कि जब जक्की यीशु के साथ उसका मुठभेड़ हुआ, कुछ ही घंटों का मुठभेड़ था, कुछ ही घंटों का मुठभेड़ था, लेकिन वो जो चुंगी बटोरने वालों का सरदार था, वो मुठभेड़ के बाद बोलता है अब मैं मेरा 50% जो है गरीबों में दान कर दूंगा। और मैंने बहुत चोरी किया है, मैंने बहुत चोरी किया है, लेकिन जितने लोगों से मैंने चोरी किया है सबको मैं वापस करूंगा, सूद समेत मैं वापस करूंगा सबको। जक्की को एहसास हुआ उसके पाप का। वो चोर जो यीशु के बगल में था, उसने पूरी जिंदगी डाका डाला था, उसने पूरी जिंदगी चोरी की थी, उसने पूरी जिंदगी ऐसे सारे कामों में वो लिप्त था जिसको देख के हम बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ही बुरा इंसान था। लेकिन वो चोर कुछ ही घंटे यीशु के बगल में खड़ा, उसको लटकाया गया था, लेकिन उस समय में शायद उसने यीशु की ज्योति देखी होगी, शायद उसने देखा होगा कि ये इंसान कैसे अपने आसपास के लोगों को माफ कर रहा है, जो लोग उसको सता रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस थोड़े से समय में उसको उसके पाप का एहसास हुआ, उसको उसके पाप का एहसास हुआ, और वो बोलता है मैं तो पापी हूं। लाइट एक्सपोजेस सिन। अगर आप ज्योति हो तो आपके पास जो लोग होंगे वो परमेश्वर की ज्योति आप में देखेंगे, और आपकी जिंदगी को देख के वो सोचेंगे हाय ये तो मैं गलत कर रहा हूं, हाय ये तो मैं गलत कर रहा हूं। लाइट एक्सपोजेस सिन। प्रभु जब बोल रहा है कि तुम दुनिया की ज्योति हो, वो ये बोल रहा है कि तुम्हारे साथ जब दुनिया की मुठभेड़ होगी, दुनिया ऐसे करके पीछे हट जाएगी तुम्हारी ज्योति देख के। आज प्रभु आपको पूछ रहा है कि जहां वो आपको रखा है, जो स्कूल में रखा है, जो कॉलेज में रखा है, जो काम के स्थल में रखा है, वहां पर आप ज्योति हो उसके लिए। कि एग्जाम हॉल में मानो कि सब लोग बैठ के चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पे ज्योति हो। आप बोलो कि नहीं मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। आपके काम के स्थल में हर कोई कुड़कुड़ा रहा है कि अरे बॉस नालायक है, लेकिन आप वहां पे हो और आप वहां पे कुड़कुड़ा नहीं रहे हो। भले ही नालायक होगा बॉस, भले ही नालायक होगा बॉस, जब आपका पड़ोसी आपके घर के सामने कूड़ा फेंक के चले जाए,
तो आप शोर शराबा करते हो, गाली देते हो, या उसका कूड़ा लेके डस्टबिन में डाल देते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में ही दुनिया देखती है उस परमेश्वर की ज्योति आप में। और जब वो आपके जीवन को देखती है तो दुनिया बोलती है ये कौन है, इसको मैं उकसा रहा हूं लेकिन वो गुस्सा नहीं होता है, इसको मैं परेशान कर रहा हूं लेकिन ये परेशान नहीं होता है, इसको मैं एक थप्पड़ मारूं तो वो दूसरा थप्पड़ के लिए दूसरा गाल दिखा देता है, इस पे मैं अन्याय करता हूं लेकिन ये वापस मेरे पे अन्याय नहीं कर रहा है। ये कौन है? यीशु बोल रहा है तुम दुनिया की ज्योति हो, जैसे मैं था वैसे तुम हो। तो ये ज्योति का सबसे पहला गुण है, लाइट एक्सपोजेस सिन। ज्योति अंधकार को का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाता है। जो चीजें छिपी हैं उन चीजों को बाहर प्रकाशित करता है, उन चीजों को बाहर लेके आता है। हम लोग काफी बार ज्योति बन तो जाते हैं लेकिन सिलेक्टिवली ज्योति बनते हैं। हमें बहुत आसान रहता है ये चर्च के इस हॉल के 4 दीवारों के बीच में ज्योति बनना, क्योंकि यहां बहुत सारे ज्योति हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर दुनिया में चले जाते हैं, हमारे रिश्तों में, हमारे काम के क्षेत्र में, हम सोचते हैं ये मेरा काम है, इसमें प्रभु को कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मेरी जैसे मर्जी है, मैं वो काम वैसे ही करूंगा, मुझे जैसे काम करना है मैं वैसे ही करूंगा। मेरा विश्वास और मेरा काम 2 अलग अलग है, कोई रिश्ता नहीं है दोनों में। आप में से कितने लोग विलियम विल्बरफोर्स का नाम सुने? नहीं? स्लेव ट्रेड, यस, एक बहुत दिलचस्प मूवी है अमेजिंग ग्रेस करके, आप देखना। इब्राहिम लिंकन का नाम सुने हो? इब्राहिम लिंकन का नाम सुने हो? तो इब्राहिम लिंकन जैसे यूएस में वो लड़ाई करके है ना दासत्व को खत्म किए, वैसे ही विलियम विल्बरफोर्स यूके में, इंग्लैंड में दासत्व को खत्म करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। विलियम विल्बरफोर्स एक जुआरी था, एक गैम्बलर था, सट्टा में वो पैसा लगाता था, और वो एक आई थिंक 19 या 20 साल में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया था। वहां का जो पार्लियामेंट है वहां पर वो एक सदस्य था उसका, लेकिन उसको बीच में प्रभु मिल जाता है, बीच में वो जो अंधकार में था वो ज्योति में आता है, और जैसे ही वो ज्योति में आता है, जैसे ही उसको प्रभु मिलता है, वो बोलता है ये मैं सब छोड़ रहा हूं, मुझे अभी कुछ एमपी वेमपी नहीं बनना, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहना, मुझे पार्लियामेंट में नहीं जाना, मैं प्रभु के काम में ही मेरा पूरा दिन, पूरी रात देना चाहता हूं। तो वहां पे उस समय उनका एक प्रेयर ग्रुप हुआ करता था, क्लैपमैन सेक्ट उसको बोलते थे। तो वो प्रेयर ग्रुप के कुछ सदस्य जो थे दासत्व के खिलाफ थे, तो वो लोग आके विलियम विल्बरफोर्स को दासत्व के बारे में बोलते हैं कि विलियम तेरे को पता है, जब ये दास लोग जो हैं इनको जब अफ्रीका से इंग्लैंड तक लेके आते हैं तो कौन सी हालत में लेके आते हैं उनको? उनके हाथ बंधे रहते हैं, उनके पैर बंधे रहते हैं 20-20 दिन, 25-25 दिन, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। वहां से जब निकलते हैं, अगर 100 लोग निकले तो यहां पे 50 लोग ही जिंदा रहते हैं, और यहां पर आके उनकी नीलामी होती है और उनके साथ ऐसे ऐसे अन्याय होता है। तो विलियम, तू चाह रहा है, तू अभी प्रभु में है, तू चाह रहा है कि तू प्रभु को अपना जीवन दे, लेकिन ये तू चाह रहा है कि तू पार्लियामेंट से निकल जाए, लेकिन विलियम ये जरूरी नहीं है कि तेरा विश्वास और तेरा काम अलग अलग हो। ये जरूरी नहीं है कि तेरा विश्वास और तेरा काम अलग अलग हो। दोस्तों, आप विलियम विल्बरफोर्स की जिंदगी आप देखोगे ना, बहुत रोमांचक जिंदगी है। क्या बंदा था वो साल,
वो पार्लियामेंट में एक बिल लेके आता है, स्लेव ट्रेड की दास लोगों की जो अदला बदली होती है, जो खरीदारी होती है, उसको हटाने के लिए। सब लोग हंसते हैं उस पे, तू पागल हो गया है, हमारी अर्थनीति बैठ जाएगी। पूरा पार्लियामेंट हंसता है उस पे। बोलता है कोई बात नहीं। दूसरे साल फिर से लेके आता है, फिर से लोग हंसते हैं। तीसरे साल फिर से लेके आता है, फिर से लोग उसको हराते हैं। कुछ 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग ही उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी पूरा पार्लियामेंट उसके खिलाफ। ऐसे करके 26 साल तक वो लड़ता है। 26 साल तक वो लड़ता है, और 26 साल के बाद वो बिल पार्लियामेंट में पास होती है। 26 साल के बाद उसके बीच में वो बीमार पड़ता है, उसके बीच में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, उसके बीच में लोग उसको गद्दार घोषित करते हैं, लेकिन 26 साल के बाद वो बिल पास होता है। और शायद 50 साल के बाद, 50 या 52 इयर्स के बाद, इंग्लैंड में दासत्व खत्म होता है। जिस दिन उनका पार्लियामेंट में बिल पास होता है कि हाँ अभी दासत्व खत्म हो गया, उसके 2 दिन बाद विलियम विल्बरफोर्स की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपका काम और आपका विश्वास 2 अलग अलग हो। प्रभु ने अगर आपको ज्योति बनाया है, वो इसके लिए नहीं बनाया है ताकि आप उससे आपके काम को अलग कर दो। वो बोल रहा है मैं तुम्हें जहां पे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भेजता हूं रोज, तुम्हारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना जहां पर आप काम कर रहे हो। कोई 8 घंटा जाता है, स्टूडेंट्स लोग तो 10-10, 12-12 घंटा, कोई कॉलेज जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, आप काम कर रहे हो। आप जब अपने आप को अर्पण करते हो तो क्या वो 12 घंटे को आप निकाल के अर्पण करते हो प्रभु को कि प्रभु मैं तेरा, लेकिन ये 12 घंटा तेरा नहीं है। 8 घंटा मैं सोता हूं, 10 घंटा मैं काम करता हूं, ठीक है, ये 18 घंटा तेरा नहीं है, मैं मेरी जिंदगी का 1/4 ही तेरे को दे रहा हूं, उसमें जो करना है तो कर ले। प्रभु बोल रहा है कि तेरे काम को मुझे अर्पण कर, तेरे काम को मुझे दे। बी अ लाइट इन योर वर्क प्लेस। जहां पे दूसरे लोग चोरी करते हैं, तू वहां पे मेरे लिए खड़ा रहे। जहां पे दूसरे लोग झूठ बोलते हैं, तू वहां पे मेरे लिए खड़ा रहे। तेरे काम की क्वालिटी को देख के जैसे लोग मेरे पिता की प्रशंसा करें। यह था ज्योति का दूसरा गुण, कि ज्योति सिलेक्टिवली काम नहीं करता कि कहीं पे ऑफ होता है, कहीं पे ऑन होता है। सूरज अगर चमकता है तो वो हमेशा चमकता है। सूरज ऐसा नहीं बोलता कि आज मन नहीं लग रहा है, आज मैं छुट्टी ले लेता हूं, मैं थक गया हूं, आज 2 दिन के लिए मैं वेकेशन में जाता हूं। वो सूरज है, इट इज ऑलवेज शाइनिंग। हमेशा सुबह सुबह आप जाओ तो आपको आसमान में मिल जाता है। वैसे ही प्रभु बोलता है तुम ज्योति हो, तुम जहां भी हो। आज अगर अहमदाबाद में हो तो अहमदाबाद, कल अगर साउथ गुजरात चले जाओगे तो साउथ गुजरात, परसों अगर अमेरिका चले जाओगे तो वहां पे, जहां भी मैंने तुम्हें रखा है, जहां भी तुम्हें स्थापित किया है, तुम मेरे ज्योति हो, तुम मेरे प्रतिनिधि हो। एक समय था जब दुनिया मुझे देखती थी, आज तुम्हें देख रही है। ओके, तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। मैं और एबिगेल जो है, हम लोग एक एफिकोर के कैंप में हम लोग मिले थे। एक संस्था है एफिकोर दिल्ली में, और उन्होंने एक कैंप का आयोजन किया था झारखंड में। झारखंड का एक जिला है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, तो उन्होंने वहां पर आयोजन किया था। तो वहां पर जब हम पहुंचे, हम लोग कुछ दिन, 4-5 दिन दिल्ली में थे, लेकिन ऑलमोस्ट 10-12 दिन वहां पे हम लोग उस जिला में एक इमानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन करके है, हम लोग वहां रहते थे। दोस्तों, वहां पर जो गरीबी मैंने देखा, मैं बहुत गुजरात घुमा हूं, लेकिन गुजरात में आज तक मुझे वैसी गरीबी नहीं दिखी है।
एक तो बिजली नहीं थी, बिजली के खंभे नहीं थे, मोबाइल नेटवर्क नहीं था। हम मैं काफी बार बोला हूं कि एक पेड़ था और पेड़ के नीचे आप ऐसे एक पर्टिकुलर ऐसे करके आप खड़े रहो तो 2 डंडी आते थे बीएसएनएल के, ठीक है। और वो जो पूरा जो जिला था, उस जिले के बीच में एक ही हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में एक ही बेचारा डॉक्टर था, डॉक्टर बेनी करके। तो लोग जो भी उनके मरीज थे, कोई ज्यादा बीमार हो गया तो उसको स्ट्रेचर में 2-2, 3-3 दिन उठा उठा के इमानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन लेके आते थे। और कुछ कुछ कहानियां तो ऐसे है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे याद है कि जिस दिन हम लोग पहुंचे थे, हमें उन्होंने हॉस्पिटल का सैर करवाया, तो वहां पे एक महिला आई थी, महिला प्रेग्नेंट थी, उसको अबॉर्शन कराना था। तो महिला उस गांव के झोला छाप डॉक्टर के पास गई थी अबॉर्शन कराने। हकीकत बता रहा हूं, गांव के झोला छाप डॉक्टर के पास गई थी अबॉर्शन कराने। वो झोला छाप डॉक्टर अबॉर्शन कराने के लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल किया। जब ये महिला हॉस्पिटल में, और हमारे सामने वो महिला थी, जब वह हॉस्पिटल में आई तो वो लकड़ी तब तक उसके अंदर था और अंदर का सब कुछ सड़ गया था। हमारे आंखें बाहर आ गए। और ये तो एक केस है जो मैं आपको बता पा रहा हूं स्टेज से। और डॉक्टर बेनी क्या है? डॉक्टर बेनी एमबीबीएस, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। तो हम डॉक्टर बेनी को पूछे, डॉक्टर बेनी क्या करते हो यार आप ऐसे केसेस का? आपने कुछ पढ़ाई लिखा है क्या? बोले कि नहीं यार, मैं तो बस एक एमबीबीएस हूं। तो आप क्या करते हो? ऐसे केसेस आपके पास आते हैं, आप क्या करते हो? डॉक्टर बेनी बोले, सबसे पहले तो मैं घुटनों पे आ जाता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरी मदद कर। उसके बाद मेरी किताब खोलता हूं, चाकू पकड़ता हूं, काटना शुरू कर देता हूं, और पता नहीं कैसे प्रभु ठीक कर देता है। पता नहीं कैसे प्रभु ठीक कर देता है। जितने लोग आते हैं ठीक होके ही जाते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कैसे करता हूं। मैं नहीं करता हूं, मेरा प्रभु करता है। दोस्तों, जिस जगह पे प्रभु ने आपको रखा है, उस जगह में ज्योति बनने के लिए सारे संसाधन प्रभु भेजेगा। सारे संसाधन प्रभु भेजेगा। लड़ाई उसकी है, आपकी नहीं है। हथियार उसके हैं, आपके नहीं हैं। आप काफी बार डर जाते हो कि मेरे से क्या होगा, मैं तो इतनी छोटी सी हूं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मेरे पति क्या बोलेंगे, मेरे पत्नी क्या बोलेगी, मेरे परिवार वाले मुझे नहीं। जहां पर आपको रखा है प्रभु ने, वहां पर ज्योति बनने के लिए सारे संसाधन प्रभु भेजेगा। मूसा जब प्रभु के पास जाता है, प्रभु उसको दर्शन देता है और प्रभु बोलता है कि तू जा फिरौन में, फिरौन के राजा के पास। मूसा बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बोलना आता नहीं है। प्रभु बोलता है, मैं यहोवा हूं। लोगों को मुख किसने दिया? लोगों को आंखें किसने दी? लोगों को कान किसने दिया? मैंने दिया। तू जा, मैं तेरे साथ साथ हूं। तुझे वचन मैं दूंगा। तू जाके खड़ा रहे, तुझे वचन मैं दूंगा। दोस्तों, आप अगर सही में प्रभु के हित के लिए खड़े हो कहीं पे, आप शायद दुर्बल हो, नहीं, आप में वो बुद्धि नहीं है जो शायद दूसरे लोगों में है, आप में वो सामर्थ्य नहीं है जो दूसरे लोगों में है, आप में वो ताकत नहीं है जो दूसरे लोगों में है, लेकिन आपकी इच्छा है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। मेरे में वो ताकत नहीं है, मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु बोल रहा है, संसाधन मैं भेजूंगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मैं भेजूंगा, तुझे वरदान मैं दूंगा, तुझे खड़ा वहां पे मैं करूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। ज्योति का और एक गुण है, ज्योति आक्रामक है। ज्योति आक्रामक है। ज्योति को कभी आपने देखा है अंधकार को बोलते हुए कि रूम का वो वाला साइड तू ले ले, ये वाला साइड मैं ले लेता हूं? होता है ऐसा? हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ज्योति कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मैं पिछले हफ्ते मैं बोल रहा था कि 1 सेकंड में ज्योति 3 लाख किलोमीटर तक जाता है। आप झपकी लो ना, उस समय में ज्योति चांद छू के वापस आ गया होगा। ज्योति आक्रामक है, ज्योति अग्रेसिव है। बोलो ज्योति, अपने बगल वाले को बोलो, ज्योति पुजारा नहीं है, ज्योति रोहित शर्मा है। बोलो बोलो बोलो, ज्योति चेतेश्वर पुजारा नहीं है, अभिषेक शर्मा है। ज्योति अभिषेक शर्मा है। हम लोग काफी बार बहुत ना डर डर के रहते हैं, घुट घुट के, और परिस्थितियां ही हमारे आसपास ऐसे होती है कि ऐसी बीमारी है मेरे को कि मैं क्या करूं। मैं चाहता तो बहुत हूं बाहर निकल के कुछ करने के लिए, लेकिन क्या करूं इस बीमारी का। मेरे घर में परिस्थिति देखो, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो, मुझे दबोच रहे हैं, मुझे कुचल रहे हैं। मैं रोज सुबह उठता हूं, रोज सुबह उठती हूं और हार का सामना करती हूं, हार का सामना करता हूं। मुझे करना तो बहुत कुछ है प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। मैं कर नहीं पाता हूं क्योंकि अंधकार जो है इतना सामर्थ्य है, जो परिस्थितियां मेरे आसपास है इतनी सामर्थ्य है। मेरी आर्थिक परिस्थिति देखो, मेरे रिश्तेदारों को देखो, मेरे काम को देखो, मेरे बॉस को देखो। मैं निकल नहीं पा रहा हूं इसमें से, मैं नहीं निकल पा रहा हूं इसमें से। मैं मेरी एक गवाही आपको देना चाहता हूं। मैं शायद 2-3 बार मैं बोल चुका हूं, 1-2 बार तो बोल चुका हूं कि एक समय था जब कोविड हुआ और बहुत आर्थिक परेशानियों के बीच में हम लोग जा रहे थे। 2020, 21, 22, 23 पैसे आते नहीं थे घर पे, और क्योंकि पैसे आते नहीं थे, है ना, लेकिन प्रभु संभालता था वो समय। लेकिन हम लोग बहुत हार गए थे, बहुत टूट गए थे। कभी कभी ऐसे सुबह उठ के लगता था कि आज सुबह का सूरज देखने का मन नहीं कर रहा है, आज मैं 2 घंटा और सो लेता हूं। आर्थिक तंगी थी, बीमारी थी घर पे, एक खत्म हो तो दूसरी, दूसरी खत्म हो तो तीसरी। थक गए थे हम। तो मुझे याद है ऐसे 3, 3.5 साल, 4 साल ऐसे गए। उस समय 2023 में अपना निखिल आज नहीं आया है, निखिल के घर में एक छोटी सी बाइबल स्टडी शुरू हुई। तो निखिल बुला रहा था कि भैया आप आओ ना, आप आओ ना। ऐसे 3-4 बार उसने बुलाया। अभी जाने का तो बहुत मन था, लेकिन निखिल रहता मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर, तो मैं जाता ही इसके लिए नहीं था क्योंकि डीजल के पैसे नहीं थे मेरे पास। अभी निखिल को ये बात तो मैं नहीं बोल सकता था, और आया भी नहीं है आज निखिल, भाई की शादी करवा रहा है। लेकिन एक बार मुझे याद है कि हमारे पास कुछ 1000-1200 रुपए पड़े थे, और पता नहीं था कि आगे का पैसा कहां से आएगा, कुछ आइडिया नहीं। और निखिल आके बोला, यार आप आओ ना प्लीज। अबिगेल ने आके बोला, यार प्रभु देगा, 500 रुपए डीजल डलवा के चलते हैं, देखा जाएगा, प्रभु देगा। सही में बोल रहा हूं दोस्तों, वो जो 500 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हमारा था ना, वो आज तक का मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। वो आज तक का मेरा सबसे सामर्थ्य इन्वेस्टमेंट है। आप जब रो रो के बोते हो ना, परमेश्वर के राज्य में आप उल्लास के साथ काटोगे, ये उसका वादा है। आप जब रो रो के बोते हो, आपके थोड़े में से ही
शैतान आपको शायद आज डरा रहा है, शैतान आपको तोड़ रहा है, शैतान बोल रहा है तो कुछ काम का नहीं है, शैतान आपको बड़ी बड़ी पहाड़ दिखा रहा है कि ये इतनी बड़ी पहाड़ तेरे सामने है, तू ज्योति ज्योति की बात कर रहा है। आप भूलो मत आप किसके बच्चे हो, आप भूलो मत आप किसके बेटे हो। आप जब तक दबोगे शैतान तब तक आपको दबाएगा। वो 500 रुपए जो मैंने डाला था, प्रभु ने कई गुना करके उसको लौटाया है। और सिर्फ आर्थिक रूप में मैं नहीं बोल रहा हूं, हर क्षेत्र में वो विश्वास योग्य है। विश्वास के साथ एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आप ज्योति हो, आप आक्रामक हो। जो अस्त्र शस्त्र के साथ आप लड़ रहे हो वो इस दुनिया के अस्त्र शस्त्र नहीं है। हम क्या हमेशा व्यस्त हो जाते हैं एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए कि असली लड़ाई तो कब की हमने हार मान के मैदान से ही हम निकल जाते हैं। प्रभु आज सुबह के समय आपको याद दिला रहा है, जो अस्त्र शस्त्र मैंने तुझे दिए हैं वो इस दुनिया के नहीं है, वो शैतान के गढ़ को तोड़ने के लिए अस्त्र और शस्त्र हैं। The weapons that you fight with are meant to demolish strongholds of the devil. आपकी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है। आपकी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, शैतान के साथ है। आपके लिए प्रभु बोलता है कि तुम जो ज्योति हो, तुम जो एक साफ अंतकरण के साथ मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, तुम जो कि मेरे इच्छा को ऊपर रखते हो और बोलते हो रोज कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा, तुम लोग शैतान को अपने पैरों के नीचे कुछ लोगे। यू विल क्रश द डेविल अंडर योर फीट। तुम ज्योति हो, तुम आक्रामक हो। मैं काफी साल पहले स्वेया और डेविड फ्लड के बारे में पढ़ रहा था। स्वेया और डेविड फ्लड स्वीडन के 2 मिशनरीज थे। बहुत कम उम्र में स्वेया और डेविड फ्लड को परमेश्वर ने बुलाया कॉन्गो, अफ्रीका। हमको जब प्रभु बुलाता है बस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में बुलाता है। अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन स्वेया और डेविड फ्लड को प्रभु बुलाता है कॉन्गो में। तो प्रभु की बात मान के वो स्वीडन में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, सब छोड़ के वो चले जाते हैं कॉन्गो। अभी वो कंट्री का नाम है ज़ैर। और वहां पे उनको और एक दंपति मिलती है, एरिक्सन्स उनका नाम था। और फ्लड्स और एरिक्सन्स मिलके घुटनों पे आके प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमें इधर लेके आया है, तेरी इच्छा क्या है, क्यों तू हमें लेके आया है इधर। तो प्रभु उनको एक गांव दिखाता है। उस गांव का नाम अजीब सा स्पेलिंग है, लेकिन डोलेरा करके एक नाम गांव है। ये वाला डोलेरा नहीं, कॉन्गो वाला डोलेरा। तो ये लोग प्रभु की बुलाहट सुन के सब छोड़ छाड़ के, वो लोग शहर में रहते थे वहां पे, सब छोड़ छाड़ के वो गांव में चलते हैं। उनको लग रहा था कि पूरा मतलब बैंड बाजा के साथ उनकी स्वागत होगा, है ना, कि गोरे आए हैं। वो गांव का जो मुखिया था उनको गांव के अंदर आने ही नहीं देता है। बोला तुम्हें मैं आने ही नहीं दूंगा गांव के अंदर। तो ये लोग गांव से कुछ 1.5-2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा एक मड का हट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, छपरी क्या बोलते हैं, हाँ, झोपड़ी, एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। और फ्लड फैमिली, फ्लड परिवार और एरिक्सन परिवार उस झोपड़ी में रहते हैं। और गांव का सरदार ने सबको मना कर दिया था, भाई इन लोगों के साथ इनको आसपास आने मत देना, कोई इनके साथ मिलेगा नहीं। सिर्फ एक छोटा सा लड़का था जो कि हफ्ते में कुछ 1 बार या 2 बार उनके पास आता था और उनको अंडे और दूध देता था। तो स्वेया उस छोटे से लड़के के साथ वार्तालाप शुरू करती है, उसको प्रभु के प्रेम के बारे में बताती है, उसको सुवार्ता बताती है कि प्रभु तुझे कितना प्यार करता है। बाकी
कुछ नहीं होता, बाकी कुछ नहीं होता वहां पे। और ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। इस बीच बार 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 उनको मलेरिया होता है। एक जन मलेरिया से निकले तो दूसरे जन को मलेरिया हो जाए, दूसरे जन मलेरिया से निकले तो तीसरे जन को मलेरिया हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पे वो लोग रहते थे ना। अच्छा, फ्लड्स के पास उनका खुद का एक बेटा था 2 साल का, लेकिन इसी बीच सोया फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी में ही उसको मलेरिया होता है। और वो एक छोटी सी बेबी एगी, वो जब पैदा होती है एगी, उसके 17 दिन के बाद सोया फ्लड मर जाती है। 17 दिन के बच्चे को हाथ में पकड़ा हुआ है डेविड फ्लड, कब्र खोदता है, उसकी बीवी को गाड़ता है, वापस शहर में जाता है, उसके 17 दिन के बच्चे को वो एरिक्सन्स को दे देता है। बोलता है अभी मेरे में ताकत नहीं है लड़ने की, प्रभु ने मुझे धोखा दिया है। क्यों बुलाया मुझे स्वीडन से? मेरी जिंदगी अच्छी थी। क्यों बुलाया मुझे स्वीडन से कोंगो, और कोंगो से एक ऐसा गांव जहां पे कोई फल ही नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उसके बच्चे को एरिक्सन्स के हाथ में दे देता है और वापस चला जाता है स्वीडन। कुछ ही महीनों में एरिक्सन्स को कोई जहर पिला देता है और एरिक्सन्स भी मर जाते हैं, एक के बाद एक फटाफट मर जाते हैं। तो एक अमेरिकन कपल या अमेरिकन दंपति एगी को ले लेते हैं। एगी अभी भी छोटी सी बच्ची है, कुछ 2-3 महीने 4 महीने की होगी। ये 1920 की बात है। प्रभु के लिए आप अगर ज्योति बनोगे, प्रभु के लिए जलोगे, तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे होगा ही नहीं कि आप जल रहे हो और कीमत नहीं चुका रहे हो। वो मोमबत्ती जो कि जल के सबको रोशनी देता है, खुद कम होते जाता है। जलने का डेफिनेशन, उसकी व्याख्या ही यही है कि जो जल रहा है वो कीमत चुका रहा है, रोशनी दूसरों को मिल रही है। पौलुस को देखो, पौलुस ने कीमत चुकाया, पतरस ने कीमत चुकाया, यीशु के जितने भी शिष्य थे हर किसी ने कीमत चुकाया। सबको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया। ऐसा कोई भी यूहन्ना को छोड़ के यीशु के जितने भी शिष्य थे, जितने भी चेले थे, सबको बोला गया कि यीशु झूठा है तो ऐसे बोल। वो बोले कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, और बेरहमी के साथ उनको मारा गया था। पौलुस के शब्द ऐसे हैं, मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया है परमेश्वर के लिए। मैं बार बार जेल गया हूं, मुझे बार बार पीटा गया है, अनेक अवसरों पर मेरा मौत से सामना हुआ है। 5 बार मैंने यहूदियों से 40-40 कोड़ों से एक कम खाए हैं। मैं 3-3 बार लाठियों से पिटा गया हूं। एक बार तो मुझ पर पथराव भी किया गया है। 3 बार मेरा जहाज डूबा है। 1 दिन और 1 रात मैंने समुद्र में गहरे जल में बिताई है। मैंने भयानक नदियां, खूंखार डाकुओं और उसके अलावा अपने खुद के लोगों, विधर्मियों, नगरी, ग्रामी, समुद्रों और दिखावटी बंधुओं के संकटों के बीच अनेक यात्राएं की हैं। मैंने कड़ा परिश्रम करके थकावट से चूर होकर जीवन जिया है। ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। अनेक अवसरों पर मैं सो तक नहीं पाया, भूखा और प्यासा रहा हूं, मुझे खाने तक को नहीं मिल पाया है, बिना कपड़ों के ठंड में ठिठुरता रहा हूं। आप अगर यहां पर आए हो ये सोच के कि आपको इधर से कुछ मिल जाएगा, कि कुछ बीमारी है,
बीमारी चंगा हो जाएगा, आर्थिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी प्रभु निकाल देगा। प्रभु ये सब करता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप चेले हो, अगर आप यीशु के पीछे पीछे आने का आपने सोच लिया है, ठान लिया है, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। वो शायद पैसे में हो, वो शायद रिश्तों में हो, वो शायद समय में हो, वो शायद आपकी ख्याति में हो, लेकिन आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। वो जो छोटी सी बेबी थी एगी फ्लड, अभी उसको 2 अमेरिकन अडॉप्ट कर देते हैं। 2 अमेरिकी, एक अमेरिकी दंपति उसको गोद ले लेते हैं। वो बड़ी होती है, एक पास्टर से उसकी शादी होती है, बाइबल कॉलेज खुद जाती है। 40 साल बीत जाते हैं। 40 साल के बाद उसके घर में एक मैगजीन आता है। उसको पता नहीं किसने भेजा, लेकिन एक मैगजीन आता है। वो मैगजीन खोलती है तो एक आर्टिकल देखती है, और उस आर्टिकल के बगल में उसकी माँ स्वेया फ्लड का कब्र दिखता है। कब्र का एक फोटो है। उसके पसीने छूट जाते हैं। आर्टिकल स्वीडिश में था तो उसको पढ़ना नहीं आता, तो और किसी के पास जाती है कि ये क्या लिखा है, मुझे पढ़ाओ तो सही। तो उस आर्टिकल में ऐसे लिखा गया था कि 40 साल पहले डोलेरा नाम के गांव में एक मिशनरी आई थी, स्वेया फ्लड। वो मर गई, उसका एक छोटा सा बच्चा था। फिर वो लोग सब चले गए, लेकिन एक अंडा और दूध बेचने वाले बच्चे को उन्होंने परमेश्वर के बारे में बोला था, प्रभु के प्यार के बारे में बोला था। वो बच्चा परमेश्वर को अपनाता है, यीशु मसीह को अपनाता है। वो बड़ा होता है, वो बच्चा वहां पर गांव में एक स्कूल खोलता है। स्कूल में जितने बच्चे हैं उनको यीशु मसीह के बारे में बोलता है। वो बच्चे जाके उनके माता पिता को यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। वो गांव में आज 600 लोग हैं जो यीशु को जानते हैं। उस एक बच्चे के लिए, उस एक बच्चे के लिए आज उस गांव में 600 लोग हैं जो कि यीशु के पास आए हैं। वो बच्चा, वो लड़का आज कोंगो के सबसे बड़े चर्च, जिसमें 1,10,000 लोग हैं, वो चर्च का आज लीडर है। आप ज्योति हो, आप ज्योति हो। फर्क नहीं पड़ता है कहां प्रभु ने आपको रखा है। फर्क नहीं पड़ता है किस परिस्थिति में आपको प्रभु ने रखा है। फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग आपको सुन रहे हैं, कितने लोगों को आप जानते हो। आपको जहां प्रभु ने रखा है वहां चलो। आपको जहां प्रभु ने रखा है वहां चलो। जो स्ट्रीट लाइट सीजी रोड में है और जो स्ट्रीट लाइट मेरे घर के सामने है, दोनों वैसे ही हैं, कुछ अंतर नहीं है। दोनों की स्थापना सरकार ने की थी, लेकिन सीजी रोड वाला स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे रोज 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोग जाते हैं। मेरे घर के सामने जो स्ट्रीट लाइट है 10-20-50 लोग जाते होंगे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? प्रभु ने आपको जहां स्थापित किया है, आपका काम है जलना। प्रभु का काम है आप जो बोते हो उसको लेके 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना करना। वो प्रभु का काम है। आप शायद सोच रहे होगे मैं तो बस बच्चों को ही पढ़ाती हूं, मैं बस, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और कोई नहीं है मेरे आसपास, मैं क्या करूं? उन बच्चों को सिखाओ प्रभु के बारे में। आप शायद संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो। मैं कॉलेज में था, मैं संडे स्कूल में कुछ समय के लिए संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था, और काफी बार मैं सोचता था कि यार कुछ इसका रिजल्ट दिख नहीं रहा है मुझे। इन बच्चों को मैं जो पढ़ा रहा हूं, इन बच्चों को मुझे जो पढ़ा रही हूं, मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ये वैसे ही शैतानी करते हैं जैसे 6 महीने पहले करते थे। लेकिन प्रभु बोल रहा है मैंने तुम्हें वहां रखा है ना, जो समय के लिए तुम्हें रखा है वहां पे जलो ना। जिस समय के लिए रखा है वहां पर जलो ना। वो बच्चा बड़ा होके क्या करेगा वो मेरी जवाबदारी है। तुम बीज तो बो, तुम रोते रोते बोओगे, एक समय आएगा जब उल्लास के साथ तुम काटोगे। तुम रोते रोते बोओगे, एक समय आएगा जब उल्लास के साथ तुम काटोगे।
मैं एक एक कब्रिस्तान के कहानी से शुरू किया था, मैं दूसरे कब्रिस्तान की कहानी से समाप्त करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि एबिगेल और मैं एक लास्टली एबिगेल और मैं एक कैंप में मिले थे और 10-12 दिन हम लोग वहाँ पे थे। और ऐसी जगह पे कैंप था जहाँ पे बहुत गरीबी थी। एक दिन हमारे कैंप के जो इंस्ट्रक्टर थी, एक लेडी थी, बॉनी उनका नाम है, तो हमें एक और कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। और ये कब्रिस्तान पहले कब्रिस्तान की तरह नहीं था, ये भी अंग्रेजों का ही कब्रिस्तान था, लेकिन इसमें जो आसपास के जो लोग थे उसको संभाल के रखते थे। अच्छा कब्रिस्तान था। लेकिन वहां पर जैसे मैं अंदर घुसा ना और देखा किन किन लोगों के नाम लिखा है, पता है कब्र कैसा होता है कि नाम लिखा रहता है, फिर डेट लिखा रहता है ना, 1922 2000, मतलब वो 80 साल का है। यहां पर जितने भी लोगों के कब्र थे सारे के सारे 1800 टू 1900 वाले थे, और सारे के सारे कोई 20 साल का था, कोई 22 साल का था, कोई 25 साल का था, कोई 27 साल का था, कोई 18-19 साल का था। ये हमारे यूथ यूथ लोग थोड़ा हाथ ऊपर करो ना, जितने भी लोग अदर साइड में आते हो या अदर साइड में नहीं भी आते हो, अपना हाथ ऊपर कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो, शर्माओ मत। हाँ, जिनिल दादा इतने यूथ हैं, देख लो पीछे एक बार, आया करो अदर साइड, है ना, आपके लिए होता है। कुछ परेशानी है, नहीं आ पा रहे हो तो बताया करो कि इस वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग जिनिल भाई और कुछ आपके लिए इंतजाम करेंगे, लेकिन आया करो। मैं जब कॉलेज में था ऐसी एक संगति में जाता था, और वो संगति के लिए मैं जिंदा बाहर निकला कॉलेज से। तो मैं कहाँ था, मैं था 20 साल, 22 साल, 25 साल। तो हमने बॉनी मैडम को पूछा, बॉनी मैडम ये क्या हो रहा है, ये सारे बच्चे ही क्यों हैं इधर, सारे ऐसे जवान क्यों हैं इधर? बोले ये सब मिशनरीज थे, ये सब मिशनरीज थे, वो आते गए और इधर मरते गए, वो आते गए और इधर मरते गए। किसी को मलेरिया हुआ, किसी को कॉलेरा हुआ, किसी को टाइफाइड हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, और ऐसे बहुत सारे कब्र थे, बहुत सारे कब्र थे। लोग जो बोलते हैं, नहीं छोड़ो, प्रभु बोलता है। तो मैंने उनको पूछा तो फायदा क्या हुआ, ये आके मरे तो फायदा क्या हुआ? किसने उनको सुना, किसने उनको देखा? दोस्तों, आज साहिबगंज जिले में हम 10-12 दिन वहां पे थे, और 10-12 दिन में काफी वो लोग हमें लेके जाते थे अलग अलग गांव। कोई भी गांव में हम लोग जाए, वहां लोग हमें बहुत प्यार से, बहुत आदर के साथ हालेलुया बोल के हमें बिठाते थे, पानी लेके आते थे, हमारे पैर धोते थे। दिस इज देयर इनहेरिटेंस। जो लोगों ने अपनी जान दी, जिन लोगों ने अपनी जान दी, ये उनकी मिल्कत है, ये उनकी वसीयत है। प्रभु बोलता है कि अगर तुम एक साफ अंतकरण के साथ मेरे सामने चलोगे, अगर तुम एक विजय जीवन जियोगे और मेरे कामों के हिसाब से, मेरे इच्छा के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करोगे, मैं जाति जाति पर तुम्हें अधिकार दूंगा। परमेश्वर का हर वादा का अंत वहां पे होगा, शुरुआत इधर होती है। उसका हर वादा जिसका अंत स्वर्ग में होने वाला है, उसकी शुरुआत इधर से होती है। मैं जाति जाति पर अधिकार मैं तुम्हें दूंगा।
प्रभु आज आपको बुला रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको वो अफ्रीका लेके जाए, जरूरी नहीं है कि कुछ दूर देश में लेके जाए। प्रभु आज आपको इधर बुला रहा है, अहमदाबाद में, कि क्या तू इधर मेरे लिए ज्योति बनेगा? कैन वी हैव द वर्शिप टीम? क्या तू इधर मेरे लिए ज्योति बनेगा? क्या तू इधर मेरे लिए खड़ा होगा? जिस जगह पे मैंने तुझे रखा है, जिन रिश्तेदारों के बीच में मैंने तुझे रखा है, जो काम मैंने तुझे दिया है, जो ऑफिस तू जाता है, जो बिजनेस में तू करता है, जिस स्कूल में तू जाता है, जिस कॉलेज में तू जाता है, क्या तू वहां पे मेरे लिए ज्योति होगा? यीशु ये नहीं बोलता कि तुम ज्योति बनोगे, यीशु बोलता है कि तुम ज्योति हो। अगर तुमने उसके पीछे पीछे चलने का निर्णय ले लिया है तो दोस्तों तुम ज्योति हो। जिस जगह पे तुम खड़े हो, जिस जगह पे उसने आपको स्थापित किया है, वहां पर आप जलोगे। अगर आप नहीं जल रहे हो, वो इसके लिए है क्योंकि उसकी बुलाहट को तुमने स्वीकार नहीं किया है। अगर आप नहीं जल रहे हो, शायद वो इसके लिए है क्योंकि आपका अंतःकरण साफ नहीं है। क्योंकि अगर आपका अंतःकरण साफ है, अगर आप उसके पीछे पीछे हो गए हो, अगर आप आपका क्रूस उठा रहे हो, अगर आपने अपने इच्छा को ना बोला, अगर आपने उसकी इच्छा को हाँ बोला है, तो प्रभु आपको बोल रहा है कि पतरस की तरह, याकूब की तरह, जिन्होंने गलतियां की, लेकिन जैसे उनको बोला, वो आज आपको बोल रहा है, मेरे बेटे मेरे बेटी, तू ज्योति है। जैसे मैं ज्योति था जब मैं इधर था, यीशु बोलता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं ज्योति हूं इस जगत का। लेकिन फिर वो आपको मुड़ के बोलता है कि तुम ज्योति हो। दुनिया मुझे और नहीं देख रही है, लेकिन दुनिया तुम्हें देख रही है। क्या वो प्यार, जिस प्यार से, जिस प्रेम से मैंने तुम्हें प्रेम किया है, क्या दुनिया वही प्रेम देख पा रही है? क्या वो पवित्रता, जिस पवित्रता के साथ मैं 33 साल, 33.5 साल इस पृथ्वी में मैं चला, क्या दुनिया वो देख पा रही है? क्या सच्चाई के साथ तुम खड़े रहते हो जैसे मैं सच्चाई के साथ में खड़ा था? तुम ज्योति हो। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी आमदनी कितनी है, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी जाति क्या है, फर्क नहीं पड़ता है कि आपका धर्म क्या है, फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पिछला समय, जो साल चले गए, जिन सालों को टिड्डियों ने खा लिया, वो साल कैसे थे। अगर आपको प्रभु ने कहीं पे स्थापित किया है और अगर आज आप प्रभु को बोल रहे हो कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं, तो प्रभु आज आपके लिए वो खिताब रखा है, मेरे बेटे मेरे बेटी, तू ज्योति है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं तुझे तू अंधकार में था, मैं तुझे ज्योति की ओर लेके आया, तुझे धोया, तुझे मैं शुद्ध किया, इसके लिए ताकि तू जले। तू जहां भी है तू जले। मैं चाहता हूं कि अगर आप सही में अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हो, अदरवाइज प्लीज खड़े मत होइए। अगर आप सही में आपका जीवन प्रभु को देना चाहते हो, अगर आप सही में कीमत चुका के प्रभु के पीछे पीछे होना चाहते हो, प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जहां पर प्रभु ने आपको रखा है वहां पर आप चलो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप बैठे रह सकते हो। प्रभु बोलता है तुम ज्योति हो। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, क्योंकि हम अंधकार में थे प्रभु, हम अंधकार में थे प्रभु, लेकिन वहां से तूने अपने लहू से हमें खरीदा पिता। मैं अंधकार में था प्रभु, लेकिन वहां से तूने अपने लहू से मुझे खरीदा, तूने धो के मुझे शुद्ध किया और अब तूने मुझे स्थापित किया है प्रभु, ज्योति बना के। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यहां पर बैठे हुए जितने मेरे भाई, जितने मेरे बहनें जो खड़े हैं, वो चाहते हैं, दिल की एक तमन्ना है, दिल की एक इच्छा है कि जिस जगह पे तूने उनको स्थापित करके रखा है वो वहां पे ज्योति बने तेरे लिए,
ज्योति हमारी नहीं है प्रभु, हमारे में कोई ज्योति नहीं है, लेकिन जब हम अपना जीवन तुझे देते हैं पिता, तू बोलता है कि तुम मर गए हो, अभी मैं तुम्हारे अंदर हूं। ज्योति आपकी है प्रभु, मदद कर पिता। पवित्र आत्मा इस जगह को तू भर प्रभु, इस जगह को तू भर पिता। जहां भी आपने हमें रखा है पिता, वहां जलने के लिए, वहां चमकने के लिए पिता तू मदद कर। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मेरे लिए। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मेरे लिए। मैं कभी न जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी न जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी ना जानूं पिता, मैं कभी ना जानूं मेरे प्रभु, क्या दाम तूने चुकाया क्रूस पे। मुझे समझ में ही नहीं आता प्रभु, क्रूस मेरे समझ में नहीं आता है प्रभु, कि क्यों जो परमेश्वर है वो इंसान बना, क्यों इंसान बन के तू इस पृथ्वी में आया, क्यों मेरे लिए तू क्रूस पे गया, क्यों उन गलतियां जो मैंने की है प्रभु, उस गलतियों के लिए तूने अपना जीवन दे दिया पिता। मुझे समझ में ही नहीं आता प्रभु, हमें समझ में नहीं आता, हमारे समझ के परे है कि कोई क्यों हमसे इतना प्यार करे। लेकिन पिता तूने किया, मेरे प्रभु तूने प्रेम किया, और क्योंकि तूने प्रेम किया है पिता, आज मैं मेरा सब कुछ तुझे देता हूं प्रभु। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। क्योंकि तूने सब कुछ दिया मेरे खुदा, सब मैं देता क्योंकि क्रूस में तूने सब कुछ दे दिया, इसके लिए आज मैं सब कुछ दे रहा हूं पिता। तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। मेरे समय को तुझे देता हूं मेरे पिता, सब मैं देता हूँ। मेरे धन को तुझे देता हूं मेरे
मेरे पिता। सब मैं देता हूँ, मेरे रिश्तों को तुझे देता हूँ पिता। सब मैं देता हूँ, मेरे काम के क्षेत्र को तुझे देता हूँ पिता। सब मैं देता हूँ, मुझे ज्योति बना मेरे प्रभु। तुझको मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ, मुझे ज्योति बना मेरे पिता। तुझको मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। मेरे अतीत और अतीत के साथ जो शर्म जुड़ा हुआ है उसको मैं तुझे देता हूं मेरे पिता। और मेरे आज और मेरे भविष्य को तुझे देता हूं प्रभु। आज तक शायद मैं अपने लिए जी रहा था मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे पिता, आज तक मैं अपने लिए जी रहा था, लेकिन आज मैं वादा करता हूं प्रभु, सब मैं तुझे देता हूं। I give everything unto you who gave everything unto me. तूने सब कुछ मेरे लिए क्रूस पे दाव लगा दिया, सब कुछ दे दिया तूने मुझे। तूने अपने चहीते बेटे को क्रूस पे मेरे लिए सूली चढ़ा दी। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मैं मेरा सब कुछ तुझे देता हूँ। पवित्र आत्मा इस जगह पे तू आ पिता, तू आ प्रभु, तू आ मेरे खुदा। Come Spirit of God and fill this place. क्योंकि तूने सब कुछ मुझे दे दिया, मैं मेरा सब कुछ तुझे देता हूँ मेरे पिता। जितने लोग इधर बैठे हैं प्रभु, जितने लोग इधर खड़े हैं, मैं हर किसी के लिए मांग रहा हूं प्रभु। अलग अलग परिस्थितियों से पिता हम डर जाते हैं, शैतान हमें डरा के कुचलना चाहता है प्रभु, लेकिन प्रभु हमारे दिल को आज तो देख, हम तेरे लिए जलना चाहते हैं। हम उन बेड़ियों को तोड़कर, जो बेड़ियां तूने हमारे चारों ओर नहीं रखी हैं, जो बेड़ियां प्रभु शैतान ने रखा है, उन बेड़ियों को तोड़ के प्रभु आज हम चलना चाहते हैं पिता, तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरी महिमा के लिए पिता, तेरी महिमा के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आदर, महिमा, जलाल सिर्फ तेरा ही हो, सिर्फ तेरा ही हो मेरे पिता, मेरे प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।